जय हिंद उन सभी युवाओं का जो पुलिस विभाग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जिनका जुनून है वर्दी। तो आइए हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 की। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपको पता ही चल गया होगा कि 40,000 पदों पर होगी पुलिस भर्ती। ये 40,000 पदों में रेडियो शाखा के पद हैं, कांस्टेबल के पद हैं, पीएससी के पद हैं और जेलर वार्डन के पद हैं। इसमें से 2430 रेडियो शाखा के हैं, 26,382 कांस्टेबल के हैं, 8,540 पीएससी के हैं और 1,582 पद जेलर वार्डन के हैं। तो दोस्तों, परीक्षा आपको सभी की देनी है, क्योंकि आपको वर्दी चाहिए ही चाहिए पुलिस विभाग में, पुलिस में। तो किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए, पहली बार में चयनित होने के लिए कुछ विशेष रणनीतियों की ज़रूरत होती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कौन सी किताब पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, किस टाइप से पढ़ें, लास्ट में क्या करें। इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ ये वीडियो आपके मोटिवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है। आइए वीडियो शुरू करते हैं एक अनमोल वचन के साथ। तो अनमोल वचन क्या है? हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी ना छोड़ें। दोस्तों, अवसर बार बार नहीं आते। आप युवा हो, आपकी एज है जो आप पुलिस में अप्लाई कर सकते हो। सही समय है, सही भर्तियाँ आई हुई हैं, जल्द ही इसके फॉर्म भरा लिए जाएंगे और परीक्षा भी जल्दी करा ली जाएगी। तो इससे बड़ा अवसर और क्या हो सकता है? सामने आपके वैकेंसी आने वाली है। बस चाहिए तो क्या चाहिए? समय का सदुपयोग, पूरे विश्वास के साथ, पूरी मेहनत के साथ तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इस बार आपको वर्दी चाहिए ही चाहिए। तो सबसे बड़ी कीमत होती है समय की और धैर्य की। तैयारी करने के लिए खुद पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। काम सब करने पड़ते हैं, लेकिन जो हमारा महत्वपूर्ण कार्य है, अगर आपने फॉर्म भरोगे, आपकी उम्र है, पुलिस में जाना चाहते हैं, तो ये समझिए कि इससे बढ़िया चांस आपको नहीं मिलने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक प्रश्न 2 अंक का होता है। कुल 300 अंक का पेपर पूछा जाता है। निगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स की है, जिसमें सामान्य ज्ञान जीके जीएस से 38 प्रश्न आते हैं 46 अंक में। सामान्य हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं 74 अंक में। सांख्यिकी क्षमता अंक गणित, जिसको गणित बोलेंगे हम, 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 76 अंक में। और मानसिक योग्यता बुद्धि मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 37 74 अंक में। कुल प्रश्न 150, कुल अंक 300। तो ये तो बात हो गई यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा की। आप दोस्तों किसी का भी एग्ज़ाम दें या अन्य किसी भी भर्ती का एग्ज़ाम दें, सब में कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं वे सभी में पूछे जाते हैं, जैसे सामान्य ज्ञान, हिंदी, गणित, रीजनिंग। तो इनको हम कैसे पढ़ें, क्या रणनीति होनी चाहिए कि हमारी जो पढ़ा हुआ है वो याद रह सके। तो आइए बेस्ट बुकों के बारे में और चक्रव्यूह के बारे में हम बताएंगे कि किसी एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान की। अब सामान्य ज्ञान में देखिए 3 चीज़ पढ़नी होती है सामान्य ज्ञान में। एक तो जीके पढ़ना होता है, जैसे भारत का बड़ा, भारत का छोटा, ये इस टाइप का जीके होता है। जीएस में जैसे हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिए, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ लिए, तुम्हारे पॉलिटी से क्वेश्चन पूछ लिए, साइंस से क्वेश्चन पूछ लिए, ये जीएस का पार्ट हो जाता है। और साथ ही साथ हमें करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ पूछे जाते हैं। अब सामान्य ज्ञान में सबको पता है कि एक ल्यूसेंट बहुत ही अच्छी किताब है। अगर आपने वास्तव में इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, ओनली वन बुक, मैंने लिखा है ओनली वन बुक। तो इसका तात्पर्य ये है दोस्तों कि आप मान लीजिए आपको जीके जीएस तैयार करना है, तो ये नहीं कि आप ल्यूसेंट भी पढ़ने हैं, किरण भी पढ़ने हैं, अरिहंत की भी पढ़ने हैं या और कोई सी भी राइटर की पढ़ने हैं। ऐसा नहीं करना है।
एक किताब पढ़नी है उसको बार बार पढ़ना है, बार बार उसका अभ्यास करना है, 10-10 बार किताबों को पढ़ना है और डीपली और ध्यान से पढ़ना है। तो बस यही कहूँगा कि आपको 10 किताब नहीं पढ़नी है, एक ही किताब को 10 बार पढ़ना है। और साथ ही साथ यूपी का एग्ज़ाम है तो यूपी स्पेशल ज़रूर पूछा जाता है। तो यूपी स्पेशल में आप परीक्षावाणी बहुत अच्छी किताब आती है, या आपके पास अरिहंत की हो, कोई सी भी हो, सिर्फ एक किताब को पढ़ना है, सिर्फ एक किताब। परीक्षावाणी हो तो आप ये ले लीजिए, नहीं हो तो अगर आपके पास और कोई सी हो तो सिर्फ एक किताब लेनी है, उसी को बार बार पढ़ना है, उसको बार बार पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है बार बार। और साथ ही साथ करंट ज़रूर पढ़ना होता है। आजकल की जो एग्ज़ाम है उनमें करंट अच्छे खासा पूछा जाता है। तो करंट में एक तो आपके पास स्पीडी होनी चाहिए, वो भी वार्षिकी, और साथ ही साथ एक बुक और होनी चाहिए यूपी स्पेशल वाली, जिसमें सिर्फ यूपी का करंट आता है। तो ये किताब अगर आप इतने कवर कर लेते हैं तो आपको किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, आप घर पर बैठे बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे। जीके जीएस वाला पार्ट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं हम सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी में हमने लिखा है ओनली वन बुक, क्योंकि हिंदी आपकी कोई सी भी राइटर की उठा कर देख लीजिएगा, लगभग सभी चैप्टर जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं सभी में वही मिलते हैं। चाहे आप विलोम शब्द देख लीजिए, पर्यायवाची और वर्णमाला वगैरह, सब में वही चीज़ दे रखी है। तो सिर्फ एक किताब लेनी है। अगर आपके पास ल्यूसेंट हो या अरिहंत हो या आदित्य पब्लिकेशन हो या हरदेव बारी की हो या नालंदा की हो, इनमें से कोई एक किताब, सिर्फ एक किताब, और उसको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। इसी प्रकार हम गणित की बात करें, मैथ में भी शारदा पब्लिकेशन आता है, RS अग्रवाल आता है, या आपके पास अगर कोई अन्य भी हो कंपटीशन की किताब मैथ की, तो सिर्फ उसी किताब को पढ़ें और बार बार पढ़ें, बार बार अभ्यास करें। मैथ तो अभ्यास का है, जितना अभ्यास करोगे, जितने क्वेश्चन लगाओगे, उतने कम समय में आप परीक्षा में उनको सोल्व कर सकते हैं। और छोटी छोटी ट्रिक समझें, मैथ को, क्वेश्चन को समय कम करने के लिए ट्रिकों का इस्तेमाल करें, और यूट्यूब चैनलों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक किताब लेनी है और उसको बार बार अभ्यास करना है। इसी प्रकार रीजनिंग की बात है। रीजनिंग में भी आपको एक ही किताब लेनी है, या आपके पास कोई हो, नहीं हो तो अरिहंत की ले लीजिएगा, SK वालों की आती है, और कई किताबें आती हैं रीजनिंग की। तो सिर्फ एक किताब और उसको बार बार लगाना है, बार बार अभ्यास करना है। ओनली वन बुक प्लस अभ्यास। तो ये जो कॉमन विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये बेस्ट तैयारी है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। बस मैं फिर यही बात कहता हूँ कि आप कोली ना भरें किताबों की। अगर कोली भरेंगे तो कुछ ढंग से याद नहीं कर पाओगे। तो सिर्फ एक ही किताब लें एक सब्जेक्ट की और उसको ही बार बार पढ़ें, बार बार लगाएं उसको। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इनको करने के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो मैंने नोट में लिखा है, कि घटना चक्र आता है या यूथ कंपटीशन का आता है। ये बहुत पॉपुलर प्रकाशन हो चुके हैं। ये लगभग सभी कंपटीशनों का जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला निकालते हैं। आपने देखा होगा यूपी पुलिस का घटना चक्र आता है, जो अब तक के पुलिस के एग्ज़ाम हो चुके हैं, उनके जो पेपर हैं उनका सल्यूशन भी आता है और उनके नीचे व्याख्या भी आती है। तो इनको तो बहुत अच्छे ढंग से आपको पिछले वर्षों के जो पेपर हैं उनको बहुत अच्छे से लगाना है, बहुत अच्छे से गहनता से अध्ययन करना है, क्वेश्चनों को देखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जीके में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीएस में किस टाइप के, करंट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गणित में किन किन चैप्टर से किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग में क्या पूछा जाता है, हिंदी में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। जब इन क्वेश्चनों पेपरों को जो अब तक पुलिस के हो चुके हैं उनको ध्यान से देखोगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा कि हाँ, ये तो मैं कर सकता हूँ। तो आप मेहनत भी करोगे, और मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं होता सफलता का। सफलता के लिए तो परिश्रम ही करना पड़ता है, वो भी विश्वास के साथ, लगन के साथ और मेहनत के साथ। तो इसलिए आप बिल्कुल लग जाइए अभी से ही, क्योंकि समय निकलते हैं, समय नहीं लगती, क्योंकि समय ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपने अब तैयारी नहीं करी, क्योंकि 3-4 महीने की बात है, अगर अब सीरियस हो जाओगे, अब पढ़ लोगे तो लाइफ बन जाएगी, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जी होगी, आपके पास खुद का पैसा होगा, खुद की गाड़ी होगी, सब कुछ आपके पास होगा, और इतनी कम 21, 22, 23 साल की एज में आप पुलिस में भर्ती हो जाओगे। इसके बाद भी आप वो तैयारी कर सकते हैं, नहीं तो आपके लिए बिल्कुल बढ़िया लाइफ जियोगे, एकदम बिंदास।
तो ये अवसर मिला है तो इस अवसर को नहीं गंवाना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपना जो टारगेट रखें, टारगेट जो है ऑल कैटेगरी टारगेट होना चाहिए अपना बेस्ट, कि पूरी जान लगा दें, कैसे भी करें, दिन रात पढ़ें। बिना रात जागे हुए कामयाबी नहीं मिलती। रात को पढ़ें, कम से कम 6 से 7 घंटे अभी से पढ़ना शुरू कर दें। दोस्तों 6 से 7 घंटे अभी से ही पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सिलेबस है और आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती आई हुई है। अब नहीं तो दोस्तों कभी नहीं, क्योंकि एज भी ओवर हो जाती है, आगे को पता नहीं 2-3 साल कब तक भर्ती आए। तो आपका जो अपना बेस्ट होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए 150 में से 120 क्वेश्चन प्लस सही आप कर सकें, तो आपको कोई भी सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता। और अंत में एक बात और कहूँगा, आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दौलत तो विरासत में मिलती है, लेकिन पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है। इस बार आप पर कृपा बनाए रखें। जय हिंद।